अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको तो वैसे पता है कि आजकल की जनरेशन बड़ी फास्ट है, नेक्स्ट जनरेशन है, मोबाइल्स और टैब्स वाली जनरेशन है। मेरा इन वीडियोस का मकसद यही था कि इनको वहाँ से हटाऊँ और इनको इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर में डालूँ ताकि ये लोग कुछ चीज़ें नई सीख सकें, एज ए कम्बाइंड टीम काम करें, नए आइडियाज़ इनके जहन में आए। मेरे साइड पे पहुंचने से पहले वहाँ पे कल के जो काम का मैस वैस था वो सारा गान क्लीन कर रहे थे, कुछ नई रिपेयर्स भी वहाँ पे जारी थी। आज इनका इरादा यही था कि कुछ थोड़ी सी नई चीज़ें, एक्सटेंशंस, ये एक हेलीपैड इन्होंने बनाया बीच में, पीछे अहमद कुछ बना रहा था नई बाइक्स के लिए कुछ शर्ट। टीम गई हुई थी लेने, कलेक्शन कर रही थी चीज़ों की। और मीनवाइल यही था कि ये मेरा ख्याल गार्डन का इरादा कर रहे थे कि गार्डन को ख़त्म करके, यही प्लान हुआ इनका कि गार्डन को ख़त्म करें और उसकी जगह पार्क बनाएं। पार्क की डेकोरेशन के लिए मटेरियल कलेक्शन वाली टीम गई हुई थी, बच्चे वहाँ गए हुए थे आगे। कुछ फूल, कुछ घास, कुछ दूसरी जड़ी बूटियाँ जिनके ऊपर छोटे छोटे फूल हैं, ये टीम कलेक्शन कर रही थी। मैं भी उनके पीछे गया कि इनको गाइड करूँ क्या चीज़ें लेनी क्या नहीं। खैर अच्छा काम किया टीम ने। से मैं साइड के ऊपर 2 इंजीनियर हम लोगों ने ऐड किए। इंजीनियर असीब जो पार्क की देख रहा था, पैमाइशें हो रही थी साथ साथ, जेबो रश जारी थी, झूले लगने थे, कुछ इसी तरह का प्लान था इनके जहन में। और दूसरी साइड पे साथ बैठे हुए थे इंजीनियर मुनीब साहब, वो भी भाईजान करूँ कि मेरे ख्याल कुछ रिपेयर का काम कर रहे थे। उनके आगे कुछ बाड़ लगा रहे थे, रास्ते सीधे कर रहे थे। आप कभी गौर करें तो हर बच्चा अपने जहन से काम कर रहा था। मैंने पूरा मौका दिया हुआ था कि जो बच्चा कुछ सोच रहा है, कोई नया आइडिया है, वो इम्प्लीमेंट कर ले साइड के ऊपर और अपनी मर्ज़ी का काम करे। जो कलेक्शन करनी है कर के ले आओ, जो फूल आपको पसंद है वो ले आओ। बच्चों को ये मौका ज़िंदगी में देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के काम करें। इससे उनके जहन की ग्रोथ होती है, नई चीज़ें सोचते हैं, नए आइडियाज़ उनके जहन में आते हैं। खैर ये काम चल रहा था, बीच में पार्क के वो झूले लगने शुरू हो गए थे। ये कुछ फाइनल आइडियाज़, कुछ रिपेयर के शुरू थे। इसी दौरान अहमद साहब अपने व्हीकल का, जो इंजीनियर अहमद साहब देख लें, तो शुरू हो गए। उन्होंने इतनी अपना शेड का वो तैयार कर लिया था, रूफ। आज नया आइडिया था, पत्ते किसी बड़ी बूटी के लाए गए, हैवी बाइक्स थी, उसकी प्रोटेक्शन बनाएगी, प्रोटेक्शन वाल लगाएगी। बाइक्स जो है वो पार्किंग का उनका इरादा किया गया मजबूती के बाद। एक और मंसूबा, पानी के कुएं की खुदाई। टूल्स मैंने इनको नहीं दिए, मैंने कहा जी लोकल कुछ चीज़ें खुद ही बनाओ और उनको यूज़ करो। तो फिर ये ज़ाहिर है लकड़ी के ये छोटे छोटे टुकड़े, स्टिक्स, इन्हीं के उनके नोके इन्होंने तैयार की, खुदाई शुरू कर दी। मैंने कहा जी थोड़ी सी फिज़िकल एक्सर्शन भी हो, बच्चों की मेहनत करें, देखें हम लोग कर रहे हैं। इसी दौरान एक नया वर्कर इब्राहिम साहब भी तशरीफ़ ले आए, माशाल्लाह टीम बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मैंने नोट किया कि बच्चे थक गए, तो फिर मैंने कहा जी टूल यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर के टूल स्पेड छोटा से लेके आए। मैंने कहा जी इसको यूज़ करें और उस अपने कुएं को कंप्लीट कर लें। जिस दौरान ये एक्टिविटी चल रही थी, इस दौरान बाजमात नमाज का घर में बंदोबस्त किया गया था। मस्जिद में जाना इन बच्चों का मना कर दिया गया था। इसके अलावा कुरान और दुआएं इनको ज़ुबानी याद करवाई गई थी। ये एक बेहतरीन मौका था इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए, और बच्चे खुशी खुशी सारे जमा भी हो जाते थे। फिर फाइनली बच्चों ने खुद ही डिसाइड किया कि बस अब जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, साइड कंप्लीट हो गई। इसमें आप देखें झूले लगे हुए हैं माशाल्लाह, कुछ चीज़ें इन्होंने खुद ही की। आगे कुआं बना हुआ है, शेड कल वाला ही था, कैटल शेड ये कल वाला था। अब बच्चे भी थक चुके थे, तो फिर इस सारे प्रोजेक्ट की वाइंड अप फेज़ का फैसला हुआ।
मैंने कहा जी ये सारी साइड साफ़ करो, क्लीन अप करो जितना मैस डला हुआ है। बच्चों ने खैर काफ़ी इंजॉय किया, तो खुशी खुशी ना फिर ये वाइंड अप स्टार्ट हो गया। बच्चों ने जितना मटेरियल था जहाँ जहाँ से उठाया था, ईंटें थी, बाकी मटेरियल था, छोटे मोटे वुड के पीस थे वो अपनी जगह रखे, जो घास था वो एक जगह खड्डा निकाल के उन्होंने वहाँ पे रखा, और उसके बाद पूरी साइड की उन्होंने सफाई की। मैं सिर्फ खड़ा होकर देखता रहा, मैंने कहा इनको देखो क्या करते हैं, छोटी मोटी इंस्ट्रक्शन देता रहा। खुशी खुशी बच्चों ने काम किया। आप लोगों ने नोट किया होगा, बच्चों को खुद कुछ फैसले करने का इख्तियार देना चाहिए। और ये 2 दिन से बच्चों ने खुद ही एंजॉय करते नहीं, बल्कि 3 दिन थे। पहले दिन तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, दूसरा दिन इनके साथ मैं रहा, तीसरा दिन आज मैं इनके साथ था। बच्चे से इस एक्टिविटी से बहुत सारा कुछ सीखते हैं। आउटडोर एक्टिविटी है, बच्चों ने खुशी से सफाई की, सारे काम किए, खुद ही बनाया, खुद ही एंजॉय किया, अपनी यूट्यूब पे देखते रहे वीडियो, तो खुश थे सारे। मोबाइलों से, टैब से पीछे, कम से कम ये था कि नई एक्टिविटी उनके पास आ गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। इन सारी वीडियोस का यही मकसद था कि जब ये लॉकडाउन हुआ है, बच्चे घरों में तंग पड़े हुए हैं, कोरोना वायरस अल्लाह खैर करे ये वबा ख़त्म हो जाए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये आपने वीडियोस देखी। मैंने 2 दिन यही अपलोड किए हैं। इंशाल्लाह किसी नई एक्टिविटी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हर वबा बला से महफूज रखे, आमीन।